खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, आपके साथ हो। और सुबह का सलाम। इससे कबल के मैं कलाम का आगाज करूं, सबसे पहले मैं मनजी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिसका फजल रहम आज सुबह मुझ पर हुआ, ताकि मैं उसके अजायबात का बयान कर सकूं। उसके बाद हमारे मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर डेविड जानासी, प्यारी भाभी रूपा और जितने भी हमारी कैबिनेट है, उनकी मशकूर हूँ कि जिन्होंने मौका बख्शा कि कलाम की मुनादी कर सके। तो सारा जलाल हम जोरदार तालियों से कलाम की ताजीम में खड़े रहेंगे। पैदाइश 11 बाप मेरे साथ मिलके सब निकाल लीजिए। चाराज से पैदाइश 11:4। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रूए जमीन पर गंदा हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। बड़ी ही खूबसूरत सुबह, क्योंकि हर सुबह वो खूबसूरत होती है जब हम अपने खुदा के नाम को जलाल दें। बगैर उसके जलाल के हम कुछ भी नहीं। और जब तक इस रूए जमीन पर हमने जिंदगी गुजारनी है, हमें फकत अपने खुदा के नाम को जलाल देना है। ये उस वक्त का वाकया है बाबल के बुर्ज का, पैदाइश 11 में जब वो बनाने लगे। और ये बुर्ज इसलिए बनाने लगे, नमरूद और उसके साथी जब खुदा ने पानी से इस जमीन का खात्मा किया और नूह और उसके बेटे सेम और याफ्त के बाद जो नस्लें चली, उनमें नमरूद जो है वह सहरे फरिश्त है और इनकी हुकूमत सारी तरफ थी। और इन्होंने क्या किया, खुदा का मुकाबला करना चाहा और कहा कि आओ हम एक बुर्ज बनाए और जिसकी चोटी आसमान तक जाए और अपना नाम करें। पैदाइश का जब आगाज होता है तो तीसरे बाप में खुदावंद अपने हाथों से इंसानों को बनाते हैं, यानी कि आदम और हवा को। जब आदम और हवा को बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, नाफरमानी करते हैं। यानी कि हवा खुदा की नाफरमानी करती है। और वहां पर ही लिखा है कि खुदा का मूड जो है, मैं आजकल के जो अल्फाज हैं हमारे 21st सेंचुरी के और वो यूज करूंगी, बस सबको इतराज करूं क्योंकि नए बच्चे ने ना, तो फिर वो हिसाब ना सन थोड़ा चलना पड़ेगा। तो खुदा का मूड खराब हो गया। उसने बाग लगाए, दरख्त लगाए, फल लगाए, हर चीज तैयार की। यानी कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए खूबसूरत फानूस बनाए जाए, खूबसूरत चीजें दी जाए और हमारे घर के जो सरबराह होते हैं उनका फुली कंसंट्रेट जो होता है कि हमारे मेहमान हमसे खुश हो जाए। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने हमें खुश किया। ये दरिया, ये खेत, ये सब खूबसूरती खुदावंद की है। लिखा है सारी मामूरी, सारी हजूरी खुदावंद की है। और खुदावंद फरमाते हैं कि सोना मेरा है, चांदी मेरी है, यानी कि सारी चीजें खुदावंद की। मूड खराब हो गया, फिर हम आ जाते हैं
से ही बुरे हैं ख्यालात इंसान के। खुदा हमें कुछ देना चाहता है और हम कुछ करने लगते हैं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, खुदावंद हमें बढ़ाना चाहता है, खुदावंद हमें तरक्की देना चाहता है, मगर हमारे ख्यालात हमें नीचे की ओर लेके जाते हैं। मगर खुदा के ख्यालात पर अगर हम चले, उसकी रवशों पर चले, तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। वहां पर भी खराब हो गया। खुदा ने पानी से इस जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया और लिखा है कि खुदावंद मालूम हुआ, यानी कि खुदावंद पछताया। और उसको पछताने पर किसने मजबूर किया? इंसानों ने। अब यहां पर भी उन्होंने खुदा के मूड को खराब कर दिया, नमरूद और उसके साथियों ने। यानी कि वो कहते हैं कि आओ हम एक ऐसा बुर्ज बनाए जो इसकी चोटी आसमान तक जाए। और आगे लिखा है, मैं पढ़ूंगी, तलावत करूंगी इसकी अगली आयत से कि क्या हुआ, क्या खुदावंद पर असर हुआ इस बात का। 5वां आयत में लिखा है, और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। खुदावंद जमीन पर आ गया देखने के लिए कि इंसान क्या कर रहे हैं। जब उसने देखा कि इंसान मेरे ही खिलाफ हैं और मुझ तक ही पहुंच रहे हैं, तब क्या था उस वक्त में? पूरी दुनिया में एक ही बोली थी, एक ही जुबान थी, लोग एक दूसरे की जुबान बोलते थे और एक ही कौम थी। बाबल के बुर्ज को बनाने के लिए खुदा का मूड इतना खराब हो गया कि खुदा ने कहा कि इनकी जुबानों में क्या कर दो, इख्तिलाफ डाल दो और ये एक दूसरे की समझ लेना पाए। इख्तिलाफ डल गया और वो एक दूसरे की ना समझे, बिखर गए, टूट गए, दरबदर हो गए, पर गंदा हो गए, बरगश्ता हो गए और बिखर गए। कौमें अलग हो गई, जुबानें अलग हो गई और सब कुछ अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आया कि आओ हम यहाँ पर क्या करें, अपना नाम करें। तो नाम तो एक ही है, वो यहोवा यरी का है और उसने ही कायम व दायम रहना है। और खुदा का नाम जो है वो बदतर कायम व दायम रहना। और जिसने कोशिश की उसके नाम तक पहुंचने के लिए, उस बंदे का तो कुछ ना पता चला, मगर यहोवा का नाम और चमका जोरदार कुछ पता चलिया। जिन्हें अपना नाम करना चाहा उसका कुछ नहीं पता चलिया, वो कितने गया। क्योंकि कलाम में मुकद्दस हमें बताता है, पैदाइश की किताब से हम देखते हैं कि खुदा बादशाह है, खुदा क्रिएटर है, खुदा सब कुछ है। फिर हम देखते हैं कि मुकाशवा में कि वो तमाम दुनिया जमीन पर बादशाह है और बादशाह ही रहेगा। पहले भी बादशाह और आखिर में भी बादशाह और सबका बादशाह। जोरदार तालियां। क्या साडा नाम किसी तरह छप जाए। ये 2 दिन बाद मैं ब्रदर को भी दावत दूंगी। यहाँ पर क्रूसेट है, हमारे प्यारे भाई नासिर भी करवा रहे हैं, आप सबने भी आना है। भाई नासिर ने मुझे बड़े फोन किया पूरे महीने कि सिस्टर जी अपनी तस्वीर कर लो, ताड़ी तस्वीर असी फ्लैक्स ते लवानी। मैं कल भी दी, मैंने खुदा ने कहा डिलीट कर दे, मैं डिलीट करती। मैं कहा नहीं, इत्थे ना यसू का जलाल पाना चाहिए, मेरा नहीं पाना चाहिए। और मैंने स्टेज पर जाके कहा कि मैंने आपको तस्वीर इसलिए नहीं सेंड की क्योंकि मेरे खुदा के नाम को जलाल मिलना है। मैनू नहीं, मैनू कौन जानता है, मेरी की हसीयत है, जो कुछ भी है मेरा रब है। तसी अज कलाम तो सिखांगे कि असी खुदावंद दे नाम नू चमकाना है, असी अपना नाम नहीं करना।
ही उसका नाम करना है। अब ये देखें कि एक बात है, एक जुमला खुदावंद को पसंद नहीं आया, क्या हम अपना नाम करें। अब हम देखेंगे 12वें बाब को। खुदा पैदाइश के पहले बाब से लेकर 11वें तक नाराज रहा। फिर क्या हुआ? फिर 12वें बाब में हम देखते हैं, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। अब देखें कि इब्राहिम ने, यहाँ पर इब्राहिम है, इब्राहिम नहीं इब्राहिम है, उसने खुदा के, क्या उसने खुदा को नहीं देखा था? वो नहीं जानता था खुदा क्या है, क्योंकि उसका अपना बाप ही अब बुत परस्त था। तारा जो उसके बाप थे वो बुत परस्त थे, लेकिन अब्राहम ने खुदा की बात को माना, और मानने से उसने नहीं किया कि मैं नातेदार छड़ देना, मैं रिश्तेदार छड़ देना, तू इंज करी रब्बा मेरा थे ना लिख दी। नहीं कहा। आजिज़ी से, इनकी सारी से अब्राहम वहां से चल पड़ा। कोई तस्वीर नहीं थी। असी इथों किते जाना होए ना पिंडी माछिया, तो मैं कहनी ब्रदर जी ते की इंतजाम होना सारा दिन, हुंदी है ना गल, हुंदी है गल साडे च। ब्रदर जी कहणगे उत्थे जी सक्षम जाना है सिस्टर जी, मैं कहनी ब्रदर जी की इंतजाम है, अगली की तस्वीर है। असि तस्वीर पिछन लग पैने। तस्वीर की साडी हुंदी है कि रोटी पानी भी सानू लभेगा कि नहीं। इसने तस्वीर नहीं देखी, पूछा ही नहीं आगे क्या है, बियाबान है। असि समझने कि राम नहीं, अब्राहम जरा पहुंच गया, नहीं। खुदा को पाने के लिए बियाबान क्रॉस करने पड़ते हैं, दरिया क्रॉस करने पड़ते हैं, रेगिस्तानों में फिरना पड़ता है, तब कहीं जाके खुदा मिलता है, ऐਵੇਂ नहीं मिलता। ਅਸੀਂ भी बहुत सारे बियाबान क्रॉस कीते ने, ते हुण जाके सानू रब लभेया। ते रब ही रुस जावे ना, ते ओनू मनाना सब तो दुनिया च मुश्किल काम है। बंदा ते मन जांदा है, एक ब्रांड सूट दा सूट ओनू लै दो, फलाना खाडी दा सूट ले लै, ओ मन जाएगा। रब नहीं मनदा, लिहाजा ओनू खुश रखो। इसने खुश रखा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, आओ हम अपना नाम करें। अब ये खुदा यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं तुझे इब्राहिम एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम क्या करूंगा? सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत होगा। जो लोग खुदा की बात मानते हैं, उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं और बगैर देखे यस कहते हैं, लव बैक कहते हैं, उनको खुदा कहता है मैं तेरा नाम क्या करूंगा? इसने तो नहीं कहा कि आओ हम अपना नाम करें, हम यहाँ पर कुछ ऐसा बनाए कि हमारा नाम हो जाए। हमारा नाम कभी भी नहीं हो सकता। अब ये खुदा की परस्तिश करने लगा, खुदा के अहकामात की पैरवी करने लगा, और खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी। से पहले इब्राहिम था, फिर इब्राहिम बना दिया, यानी कि कौमों का बाप इन्हें कहा जाता है। मुकद्दस इब्राहिम को कौमों का बाप कहते हैं, ईमानदारों का बाप कहते हैं, यानी कि अनदेखी चीजों पर वो ईमान लेकर आया और खुदा का पसंदीदा हुआ, और खुदा ने इसे अपना दोस्त कहा। पैदाइश की 11 पहले बात से लेकर 11 तक खुदा को दोस्त नहीं मिला, और फिर क्या हुआ? इब्राहिम उसको दोस्त मिल गया।
जब वो खुशखबरी देता है फरिश्ता, तो वो कहता है क्या 100 साल का बुढ़ा औलाद पाएगा? लेकिन मेरे और आपके खुदावंद के काम अजीब है। वो कहता है कि मेरे आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं। मसीह ने अपने मुंह मुबारक से फरमाया कि कोई ऐसा काम नहीं जो खुदा नहीं कर सकता। यानी कि हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो हर चीज करने पर कादिर है, हमारा कलाम बताता है। अब हम 22 बाब में देखेंगे, बड़ी अच्छी मोहब्बत खुदा की और अब्राहम की चल रही थी। अब यहाँ पर पहली आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तलावत करूंगी। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को जुल्माया और उससे कहा, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जो जिसे तू प्यार करता है साथ ले, मोरिया के मुल्क में जा और वहां से पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब इतना प्यार, इतनी दोस्ती, खुदा ने कहा मैं इसका टेस्ट करता हूं। क्या मेरा दोस्त मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? वो बेटा जो 100 साल बाद मैंने उसे बख्शा है, क्या वो मेरे लिए इस बेटे को कुर्बान कर सकता है? मैं अपने दोस्त का टेस्ट तो लूं। अगली आयत में लिखा है कि वो 2 दिन सोचता रहता है और जहां वो रहता है उसके सामने ही मोरिया की जगह है, पहाड़ है। 2 दिन सोचने में लगाता है। तीसरे दिन सुबह उठता है, लकड़ियां चीरता है, बेटे को साथ लेता है, मुलाजमों को साथ लेते हैं। अब मुलाजम जो है वो मगोइयां कर रहे हैं कि लकड़ियां साथ है, बेटा साथ है, मगर बर्रा साथ नहीं है। अब हम देखते हैं, अगर इब्राहिम खुदा का फरमाबरदार था तो उसकी औलाद भी फरमाबरदार थी। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा, वो मकबरा कहाँ है जो हमने पहाड़ पर जाकर ज़िबा करना है? वो जानता था मेरा बाप सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता। सोख्तनी कुर्बानी खुदावंद की पसंदीदा कुर्बानी। खुदा इब्राहिम ने कहा कि खुदा आप ही मुहैया करेगा। अब हम देखते हैं कि इब्राहिम का ईमान का ग्राफ फिर से ऊपर चला गया। खुदा ने बेटा उससे क्यों मांगा? क्योंकि हमारी औलाद हमारे लिए बुत बन जाती है और हम खुदा को भूलकर उस बुतों में महव हो जाते हैं, खो जाते हैं, उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। खुदा को शरक पसंद नहीं। हुंदा बच्चा तो कहना, पापा किथे जा रहे हैं? किथे ही बरा, असी कल्ले आ, पहले बरे दा मैनू दस। खामोशी से वो बच्चा चलता रहा। लकड़ियों पर लटा दिया गया तब भी नहीं बोला। जिस तरह इब्राहिम फरमाबरदार था, उसकी औलाद भी फरमाबरदार थी। आज हमारी बरकतें क्यों चली जाती है? क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए बुत, हमारे बच्चे हमारे लिए बुत, और हम उन बुतों को सजदा करना शुरू कर देते हैं, खुदावंद को भूल जाते हैं। ये नहीं भूला, इसने फिर से खुदा की मोहब्बत जाग उठी। क्यों जाग उठी? ईमानदारों का बाप इसे क्यों कहा गया?
यरी कभी भी मेरे बच्चे को कुर्बान नहीं होने देगा। इसको इस बात का यकीन था, इसीलिए खामोशी से अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। सबसे बड़ा रिश्ता एक बीवी का होता है। उसने बीवी को नहीं बताया, उसने कहा बीवी को उठाऊंगा तो बीवी रास्ते में आ जाएगी, बच्चे को जाने नहीं देगी और कुर्बान करने नहीं देगी, लिहाजा मैं अपनी बीवी को नहीं बताता। उसने खुदा के पीछे आदम ने जो है, हजरत आदम ने हवा के पीछे सब कुछ छोड़ दिया, मगर इसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी ये दी, अपनी बीवी से भी नहीं डिस्कस किया। चल पड़ा, बच्चे को लटा दिया गया वहां पर। जब लटाया, क्योंकि इब्राहिम पूरे रास्ते एक ही बात कहता आया कि खुदा मुहैया करेगा। क्या करेगा जी? क्या करेगा? खुदा मुहैया करेगा। जब लटाया गया, कुर्बानी करने लगा, छुरी पकड़ ली हाथ में, तो खुदा खुद उतर आया और कहने लगा कि इब्राहिम तेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा कुर्बान होगा। हालेलुया। और उसकी कुर्बानी कई साल बाद होगी, जब पूरी कौमों के लिए होगी, पूरे कबीलों के लिए होगी। मैंने तेरा टेस्ट कर लिया, तू पास हो गया और बरा वहां पर आ गया। आज हम देखते हैं हमारी दौड़ कितनी है। हमारी दौड़ भी इतनी है कि हमारा नाम हो जाए, हमारी दौड़ भी इतनी है, हम अपने बच्चों को बुत बनाकर अब बैठे हैं और खुदा के रास्तों पर नहीं जा रहे। अब इसने खुदा की बात मानी, हर बात में मानी, और आज अब जिस कौम में भी चले जाएं, आप अरब में चले जाएं, आप अमेरिका चले गए, आप इंग्लैंड चले गए, आप कहीं भी चले जाएं, आप पूछें कि आप किस नस्ल से हैं, वो कहेंगे इब्राहिम की नस्ल से। किसकी नस्ल से? इब्राहिम की नस्ल से। यानी कि हमारे एक्ट जो हैं वो हमें सरफराजी दिलाते हैं, हमारा ईमान हमें सरफराजी दिलाता है। और आज इब्राहिम कौमों का बाप है, और खुदावंद का वादा था किस कौम से मैं एक ऐसा नबी, एक ऐसा बेटा पैदा करूंगा जो पूरी दुनिया की निजात का, यहाँ पे पैदाइश में ही खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी है। वो कहते हैं कि इस नस्ल से मैं एक ऐसे शख्स को लाऊंगा जो पूरी दुनिया की निजात का क्या बनेगी, और बाइस बनेगी, और खुदावंद यीशु पूरी दुनिया का निजात का बाइस बने। मैं और आप भी आज जहाँ पर मौजूद हैं, तो उसका सेहरा किसको जाता है? यीशु की सलीब को जाता है। अगर वो अपनी जान ना देता तो हम यहाँ मौजूद ना होते। हम जोरदार तालियां प्यारे ये तो थी मोहब्बत इब्राहिम और खुदा की। और हमने पढ़ा कि आओ हम क्या करें, यहाँ पर अपना नाम करें। तो हमें हर वक्त खुदावंद का नाम करना है, खुदावंद के रास्तों पर चलना है। फिलिपियों के खत में हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी है, हम सब मिलकर निकालेंगे। अब प्यारी बेटी सामने आ जाए, सम्मान अगर कोई और पढ़ना चाहता है वो भी आ जाए, हवाले हैं हमारे पास। फिलिपियों का खत हम निकालेंगे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि नाम किसका होना है इस दुनिया में। नाम हमारे यीशु मसीह का है, और उसका दूसरा भाग और नवी आयत से प्यारी बेटी तलावत करेंगी। इस वास्ते खुदा ने कलाम खुदा में मरकूम है, लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है।
आगे बढ़े ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन, आमीन। अब मसीह खुदावंद ने क्या किया? उसने नहीं सोचा कि मैं अपना नाम करूं, उसने हर वो काम किया जो उसके बाप ने कहा, यानी कि यीशु मसीह जहो जलाल के साथ है, और खुदा बाप ने उन्हें फरमाया कि ये दुनिया छोड़कर आपको नीचे जाना है, ताकि आप जो है आपकी कुर्बानी से मेरी कौम रिहाई पाए। उसने दुख सह सह कर क्या किया? फरमा बरदारी की। अब हम बशरियत में देखते हैं तो उनका फरमाना कि हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि क्या हो तेरी मर्जी पूरी हो। बशरियत का हाल था, क्योंकि वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान थे। उन्होंने दुख सह सह कर अपने खुदा का नाम किया। पैदल पांव में लकड़ी की जूती पहनकर गली गली, शहर शहर, गांव गांव मेरे और आपके आका इनामदार यीशु मसीह माल के कौनेन मालिक होकर नौकर बन गए। किसको बचाने के लिए? हमें बचाने के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है, किसी के पास नहीं। हमें जो कितना मर्जी दावा कर ले, हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। और हमेशा की जिंदगी देने के लिए उन्होंने कहा। इसीलिए तो यहाँ फिलिपियों के खत में और लिखा गया कि तूने मेरी बात मानी है मेरे प्यारे, इसलिए हर घुटना तेरे सामने झुकेगा और हर सर तुझे सजदा करेगा और हर जुबान ये इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब दुनिया का हर बंदा ये कहेगा कि यीशु ही खुदावंद है। एक शोर मचेगा। जब शोर मचेगा, जैसे गुनाहों का शोर मचता है तो खुदावंद देखता है, फैसले लेता है, इसी तरह बड़े का शोर मचता है और वो आसमानों पर आएगा। वहां पर लिखा है मत्ती 24 बाप में, सब तो पहले उन्हें आंदिया केड़ा काम करना जे अज ध्यान ना सुन लवो। ए दुनिया दे कम्मां तो ना अपनी जान छड़ा लो। ए दुनिया दे काम तुहाडे काम नहीं आने। जेड़ा काम हुंदा आसानी ना कर लो। सब तो पहले जेड़ा तुहानू काम करना है खुदा दावे, पहले उन्हें प्रेफर करना है। लिखा है कि वो फरिश्तों को भेजेगा और फरमाएंगे अपने मुंह मुबारका से कि जाए फरिश्तों मेरे बरगजीदों को हर किनारे से, कलाम को गौर से पढ़ा करें, लिखा है वहां पर कि हर किनारे से मेरे बरगजीदों को क्या करो? जमा करो। और बरगजीदे वही हैं जिनके पांव खुदा के घर के अंदर होते हैं, या जिनको जो लोग हर वक्त उसे मुबारक कहते हैं, वो उसके बरगजीदा, और जो उसके हर काम पर लब्बैक कहे कि मैं हाजिर हूं। जैसे अब्राहम ने कहा, उसने कहा अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। इसी तरह सैमुअल को जब बताया गया, काहन ने बताया तो उसने कहना आगे से कहना मैं हाजिर हूं। खुदा को ये पसंद है कि जब वो हमें पुकारे तो
मेरे घर च ना पेंट हो रहे ने 10 दिन हो गए, बड़ा ही काम है 15 दिन ना कोई काम होए हो। मैं कह रब्बा कोई था ही नहीं बैठी मेरी तेन याद करन दी। ले खुदावन ने कहा ऊपर का कमरा सही कर। ने 5 दिन से मैं ऊपर हूँ। मैं घर वाले ने कहा मैनू हांडियां की कोई परवाह नहीं, मैनू तुहाडे कम्मां की कोई परवाह नहीं। जे रब रुस गया ना तो उन्होंने मनाना मुश्किल है, तो मैनू भूल जाओ। मैं सुबह होते ही ऊपर चढ़ जाती हूँ और 2-3 घंटे वहां पर बैठी दुआ करती रहती हूँ। तो खुदा का टाइम से, क्योंकि मैंने कहा जो टाइम मेरा और उसका मुकर्रर है उसमें आ नहीं सकता कोई। अगर आ भी जाए तो उसे पसंद नहीं, शरक पसंद नहीं करता। इसलिए खुदा को टाइम दिया है, अपने आप को अलग कर ले। इब्राहिम से जब जब खुदा मिला, मैंने कलाम देखा कि खुदा कहाँ कहाँ इब्राहिम से मिला, तो उसने अलग कर लिया। यानी कि वो बाहर चला जाता और रेत पर बैठ जाता और वहां पर पुकारना शुरू कर देता और खुदावन कलाम करना शुरू कर देता, खुदावन बोलना शुरू कर देता। क्योंकि अपने आप को अलग करना खुदा को पसंद है। तो अलग करें, फैमिली के साथ भी प्रेयर करें, लेकिन अलग आप देखेंगे उस प्रेयर का मजा ही हो रहा है। तभी खुदा ने इसे बरकत दी। नामुमकिन काम उसकी जिंदगी में खुदावंद ने किए। नामुमकिन ये था कि वो 100 साल का बूढ़ा था और इस 100 साल के बूढ़े को खुदावंद ने औलाद बख्शी। औलाद भी ऐसी बख्शी जो बरकत औलाद थी, इसहाक, याकूब। और आज भी लोग दुआ करते हैं, जब भी बरकत की दुआ मांगे तो ये कहा करे, ऐ इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मेरी रोटी पानी का इंतजाम कर। तो वो कर देता है। हम सफरों पे जाते हैं ना, तो मैं एक दुआ करती हूँ, हमारे बच्चे कभी भी हंसते हैं, मैं हाथ चुप के कहनी है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हमारा इंतजाम कर। महीने की पहली तारीख को मैं कहती हूँ, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हमें हमारे लिए हर चीज मुहैया कर। तो पूरा महीना सामान ही खुलिया रहता है जब हम दिल से उसे कहेंगे। वो कहना मैनू कहो, मैनू काम दसो, असी तो दसदे ही नहीं। खुदा कहता मांग तो मैं कहूँ क्यों, तेरी मिरास में तुझे दे दूंगा, कौमें दे दूंगा, जमीनें बख्श दूंगा, सारी चीजें तुझे दे दूंगा। क्या करना है, खुदा की बात माननी है, अपना नाम नहीं करना। जैसे उन लोगों ने किया, नमरूद और उनके साथियों ने क्या किया, अपना नाम किया ना। करते हो भी काम, ईटा बना रहे सन, अब ईटे बना रहे थे, खुदा का मुकाबला कर रहे थे। क्योंकि पुराने जमाने में लोग बड़े बड़े बुर्ज बनाते थे जिनके स्टेप्स बहुत बड़े होते थे। आज मैं आपको बताऊं, चौड़े चौड़े स्टेप्स होंगे सन, मतलब चौड़ी चौड़ी पौड़ी होंगी सी। चौड़ी चौड़ी पौड़ी का मतलब सी कि असि जिन्नी तकलीफ ना चढ़ के उत्ते जावांगे ओनी जल्दी की होएगा, साडा पुत्र राजी हो जाएगा। ज़ेगुरेट्स कहते हैं उन लोगों को जो बुत बनाते हैं, बुर्ज बनाते हैं, और इब्रानी में उनको ज़ेगुरेट्स का लफ्ज दिया गया है। यानी कि वो ऊंचे बुर्ज बनाते थे कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हमारा तो रब कहता है कोई बुर्ज बनाने की लोड़ नहीं। वो कहता है मेरे नाम से जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके क्या हूं, दरमियान में होंगी। मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मैं इसे वाइंड अप करूंगी। अब आखिरी बात कहूंगी, मुकाशफा की किताब में खुदावंद ने फरमाया अपने मुंह मुबारक से कि जो मेरे रास्तों पर चलेंगे मैं क्या करूंगा, उन्हें नया नाम दूंगा। मतलब वो हमें नया नाम नई जगह पे रखेगा। वो दरख्त, आपको पता ना जब हवा और आदम, हजरत आदम, मुकद्दस आदम को निकाला गया था, कटिया क्यों गया सी? क्योंकि उत्थे एक दरख्त लगा सी जड़ा हयात दा सी। खुदा ने फरिश्तियां ने कहा फौरन कटो कि ते दिहाड़ा दे दरख्त ना खा ले। तो मेरे और आपके यीशु ने कहा है कि वो हयात के दरख्त में से मैं क्या करूंगा, तुझे दूंगा। यानी उसके पास तुझे क्या करूंगा, रखूंगा। यानी कि जो ताले वहां
ताले खोलते ने उन्हें। पैदाइश लग गए सन, बैरियर लग गए थे। उसने कहा था यहाँ कोई घुसने ना पाए, तो यीशु मसीह ने वो आप ही खोल चले। वो कहना मेरे लोग इत्थे रहणगे, जिथे फल ने मैं फलां नाल फल दांगा, मैं इन्हां नवा ना दांगा, नवा फल दांगा, नवा पत्थर दांगा। मतलब हर चीज सानू नवी दे, पुरानी कोई नहीं जो देखो है, क्योंकि मेरे और आपके खुदा में इतनी ताकत है कि वो हर चीज को नया कर देता है। मुकाशवा में लिखा है कि वो हर चीज को, फिर मैंने देखा कि हर चीज क्या हो गई है, नई हो गई है। तो मेरे और आपके यीशु में इतनी पावर, हर चीज नहीं। खड़े हो जाए, हम प्रे करेंगे अपने प्यारे भाई चेयरमैन भाई डेविड जानासी के साथ मिलकर, उनकी अहलिया और कैबिनेट के जितने भी लोग हैं वो सामने आ जाए, और बाकी सब लोग तारीफ करनी शुरू कर दें, खुदा उनका मुबारक कहना शुरू कर दें, खुदा उनकी तारीफ करना शुरू कर दें। ये कलाम उसने आपको बख्शा है, और वो कहता है कि तुमने अपना नाम नहीं मेरा नाम करना है, और जब तुम मेरा नाम करोगे तो मैं तुम्हें बुलंदियों पर ले जाऊंगा। हमें यीशु का नाम करना है, हमें खुदावंद का नाम करना है, अपना नाम नहीं करना, अपने नाम को नहीं करना, खुदावंद के नाम के वसीले जिंदा मौत पर कलाम लोग ने सुना है, दिलों में जागृति हो लोग ये समस्या